राधे राधे साथियों, आज हम प्रश्नावली 14 प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे और इसमें मेन जो ताश की गेट या फिर 52 पत्ते वाले जो सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल, उनको भी हम करेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहला सवाल आपके, एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। ध्यान दीजिए, पासे पर जो कुल अंक होते हैं, पासे पर कुल अंक जो होते हैं वो आते हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पर आपसे कहा गया है 4 से छोटा अंक। 4 से छोटे कौन से? 1, 2, 3। ध्यान दीजिए, 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। तो जो प्रायिकता होगी P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू 4 से छोटे अंक। तो 4 से छोटे अंक हमारे पास कितने हैं? 1, 2, 3। तो यहाँ पर आएगी 3 अपन कुल अंक कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 3 एकम 3, 3 दूना 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसके बाद अगला सवाल, एक थैले में 5 सफेद, 2 लाल और 3 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद सफेद, लाल और काली? यानी 3 सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं और 3 नंबर में पूछे गए हैं। ये 2021 में आया हुआ है, सॉरी 2020 में आया, 2020 में आया हुआ सवाल। ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहली बात, कुल घटित घटना, या हम कहें कुल गेंदें या कुल गेंदों की संख्या। कुल गेंदें कितनी है हमारे पास? 5 + 2 + 3। तो 5 और 2 7, 7 और 3 हो रही है कितनी? 10। यहाँ पर सफ़ेद 5 है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली हम प्रायिकता निकालते हैं। तो सबसे पहला सवाल है सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता। तो सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता आप POP से लिखिए, या फिर अगर आप चाहें तो POW लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता POW बराबर सफ़ेद गेंदों की संख्या। तो लिख सकते हैं हम सफ़ेद गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। और कुल गेंदों की जो संख्या है, तो ध्यान दीजिए, वाइट होना है, तो यहाँ पर हमारे पास 5 सफ़ेद गेंदें हैं और टोटल गेंदों की संख्या कितनी है? 10। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी आंसर हो रहा है 1/2। इसी प्रकार आपको बोर्ड में पूरा लिखना है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली समझने के हिसाब से P ऑफ लाल है तो P ऑफ रेड। तो रेड कितनी है हमारे पास? तो यहाँ पर लाल गेंदें जो है वो कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/10, 2 एकम 2, 2 पंजे का 10, यानी 1/5। और P ऑफ ब्लैक यानी काली होने की जो संभावना प्रायिकता है वो आएगी आपके 3/10। यहाँ पर ये कटेगा नहीं, देख लीजिए। इसके बाद अगला सवाल, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर 5 या 5 से छोटी संख्या। ध्यान दीजिए, पासे पर टोटल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पर इसने कंडीशन अप्लाई करी कि 5 या 5 से छोटी, यानी टोटल कितनी संख्या हो रही है हमारे पास? 5 संख्या हो रही। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पासे पर 5 या 5 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। और प्रायिकता जो होगी P ऑफ E बराबर 5/6, और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इसके बाद अगला सवाल देखिए, अगले सवाल के लिए सबसे पहले हमें 52 पत्तों की गड्डी को समझना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 52 पत्तों की गड्डी में सबसे पहला पत्ता होता है K यानी किंग, इसको कहते हैं हम बादशाह, क्वीन रानी, और जे होता है गुलाम।
ठीक है। इसके बाद इसमें यहाँ पर 1 से स्टार्ट होने की बजाय ये होता है एक ए से, तो ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पर दिल वाले जो है, लाल पान वाले जो है वो आ रहे हैं आपके कितने पत्ते हैं? 13। यहाँ पर हुकुम के पत्ते यानी काला पान, हुकुम जो होता है इसके पत्ते कितने हो रहे हैं? 13। ईंट के पत्ते कितने हो रहे हैं? 13। और चीड़ी के पत्ते हो रहे हैं 13। ध्यान दीजिए, अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछता है कि लाल पत्ता होने की प्रायिकता, तो लाल कितने हैं? 13 लाल है और 13 यहाँ पर लाल है, यानी टोटल। तो ध्यान दीजिए, लाल पत्तों की जो संख्या है वो कितनी है? 26। और इसी जगह आपसे काले पत्तों की संख्या पूछे तो वो भी कितनी है? 26। अब यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर आपसे पूछा जाए कि तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, वो तस्वीर वाले पत्ते कितने? 3 चौक 12, यानी कितने हैं? 12। आपसे यहां पर सवाल उलझाने के लिए वो इस प्रकार पूछेगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि चीड़ी का बादशाह होना, तो चीड़ी में कितने बादशाह है? 1। तो हर पत्ते में, यानी हर, ये जैसे मान लीजिए चीड़ी है, ईंट है, हुकुम है और पान है, लाल पान है, इनमें प्रत्येक में एक एक बादशाह, एक एक क्वीन और एक एक गुलाम है। तो यहाँ पर आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाए, तो देखिए प्रश्न पूछने का अंदाज क्या होता है कि ईंट का इक्का होना। तो देखिए 52 पत्तों में से ईंट का इक्का कितना है? 1 है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर लाल रंग का बादशाह होना, तो लाल रंग का बादशाह एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर। तो इस प्रकार 52 पत्तों में से कई सारे प्रश्न बनते हैं और हर बार वो मन से सवाल भी बनाता है। तो यहाँ पर ये किताब में से सवाल रिपीट होगा या आप गलतफहमी तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपसे अगला सवाल देखिए, इसमें देखो क्या पूछ रहा है। अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तो इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? हम गड्डी पर आते हैं तो हमारे पास कितने बादशाह है? 1 2 3 और 4, और टोटल पत्ते कितने हैं? 52। तो ध्यान दीजिए, बादशाह होने की प्रायिकता, तो P ऑफ किंग इक्वल टू कितने किंग है? 4, और कितने में से? 52 में से। एग्जाम में यहां पर इस प्रकार नहीं देके वहां पर इसको काट भी सकता है। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छन कितना हो रहा है? सॉरी, 2 दूनी 4 और 2 छन 12, 2/26 या 1/13 में भी। ये हाफ ईयरली में भी प्रश्न पूछा था, इसमें बच्चे 1/53 सही करा है, ये 1/13 इसका आंसर सही था। अब ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर ये पूछ लेता है आपसे कि ईंट का बादशाह, तो ईंट का बादशाह कितना है? 1, तो उसका होगा 1/52। आपसे पूछ लिया जाता है लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के पत्ते कितने? देखो 2 पत्ते हैं, 1 लाल रंग का बादशाह 2, तो यहां पर लाल रंग का बादशाह कितना है? 2/52। आपसे कहा गया ईंट का इक्का, तो ईंट में कितने इक्के हैं? 1/52। तो यहां ध्यान रखिए आप, रंग के आधार पर 2 पत्ते होंगे, एक सेम लाइन में एक ही पत्ता अकेला होता है, और तस्वीर वाले पत्ते में भी आपसे लाल रंग की तस्वीर या काले रंग की। तो लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 3 तो ये और 3 ये। तो अगर आपसे पूछ ले कि लाल रंग की तस्वीर हो, तो लाल रंग की तस्वीर हो गए कितने? 6 काले रंग की तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे? 6/52। और ध्यान दीजिए, किसी भी प्रायिकता का होना P ऑफ E प्लस प्रायिकता का ना होना P ऑफ E डैश, और होगा कितना? 1। इस एक वाली घटना को हम कहते हैं संभावी घटना। क्या कहते हैं? संभावी घटना। तो ये संभावी घटना चलती है 0 से 1 के मध्य में। याद रखना, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, 0 से छोटी नहीं होगी, यानी 0 से तो छोटी नहीं होगी। और ध्यान दीजिए, प्रायिकता जो है P ऑफ E, इसका मान 0 से तो बड़ा लेकिन 1 से छोटा होगा, और समस्त प्रायिकताओं का जो योग होगा वो लास्ट में आके कितना मिलेगा? आपको 1 मिलता है। देखिए हम अगला सवाल करते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। ध्यान दीजिए,
एक सिक्का है उसके दो पहलू है, हेड और टेल। दूसरा सिक्का भी हमने उछाला, उसके भी पहलू है, कितने, हेड और टेल। जब हम पहले सिक्के को उछालते हैं और दूसरे को उछालते हैं तो दोनों पे कंडीशन हो सकता है एच एच आए, हो सकता है एक पर एच आए तो एक पर कितना है, टी, हो सकता है एक पर टी आए तो एक पर कितना है, एच, और एक पर टी आएगा तो दूसरे पे और भी टी। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। तो देखिए चित किस किस में आ रहा, इसमें एक चित है, इसमें एक चित और इसमें भी एक चित है। टोटल घटना हमारे पास कितनी हो रही है, 4। तो ध्यान दीजिए, दो सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, और चित आने की प्रायिकता जो होगी कम से कम एक चित आने की, तो पी ऑफ हेड इक्वल टू आएगी 3/4, क्योंकि यहां पर 1 2 3 है और 3/, टोटल घटनाएं कितनी है हमारे पास, 4 है। ध्यान दीजिए इसके बाद अगला सवाल, एक थैले में 3 लाल 5 गाली गेंदे हैं। तो देखिए यहां पर कुल गेंदों की संख्या, और कुल गेंदों की संख्या कितनी है, 3 + 5 बराबर कितनी है भैया, 8 है। इसने कहा है कि इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद कैसी होगी, लाल। तो पी ऑफ रेड यानी लाल रंग की गेंद होने की प्रायिकता कितनी होगी, लाल रंग की गेंद कितनी है हमारे पास, 3 है, और टोटल गेंदें कितनी है हमारे पास, 8 है। तो ये आपके सिंपल सवाल है। आप बोर्ड में इसको ढंग से लिखना और पूरी तरीके से लिखना कि लाल रंग की गेंद होने की प्रायिकता, सॉरी लाल रंग की गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदें, इस प्रकार लिखना, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 2 खिलाड़ी ए और बी एक टेनिस मैच खेलते हैं, इसमें ए के जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी होगी। ध्यान दीजिए, ए के जीतने की प्लस ए के नहीं जीतने की प्रायिकता होगी कितनी भैया, 1। तो अगर मैं यहां लिखता हूं कि ए के जीतने की प्रायिकता और ए के नहीं जीतने की, यानी किसके जीतने की, बी के जीतने की प्रायिकता टोटल कितनी हो रही है, 1, क्योंकि ए का हारना ही क्या होगा, बी का जीतना। तो ए के जीतने की प्रायिकता हो रही है हमारे पास कितनी, 0.62। तो 0.62 प्लस बी के जीतने की प्रायिकता बराबर कितना आ रहा है, 1। तो पी ऑफ बी इक्वल टू 1 - 0.62, और एक में से आपके 0.62 जा रहा है। देखिए यहाँ पर गलती कहाँ करता है बच्चा, जैसे 1 है तो पॉइंट यहाँ पर 0 0 आएगा, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो यहाँ पर आएगा 62। 10 में से 2 गए, कितना बचा, 8, और 9 में 6 गया कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.3238। तो इस प्रकार से यहाँ पर सवाल होगा। अब देखिए अगला सवाल आता है 11वें नंबर पर, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो देखिए पासे पर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। 4 से बड़ा, तो 4 से बड़े कौन है, 2 अंक है, तो 2 और बटे कितना आ रहा है, 6। 2 एकम 2 2 3 6, यानी 1/3 आपकी क्या होगी भैया, प्रायिकता होगी। सिंपल प्रश्नावली है इसलिए ज़्यादा लोड इसमें लेना नहीं है। फिर वापस सवाल रिपीट हो गया, एक डिब्बे में 8 लाल कंचे, 5 सफेद कंचे और 2 हरे कंचे। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है। तो सबसे पहली बात तो कुल कंचों की संख्या, और कुल कंचों की संख्या कितनी है भैया, 8 + 5 + 2, 8 और 5 13 और 2 कितना हो रहा भाई, 15। सबसे पहली बात हम लाल पर आते हैं, तो लाल रंग की कंचा होने की प्रायिकता लिखने के बाद हम लिखते हैं पी ऑफ आर, और पी ऑफ आर बराबर कितना हो जाएगा, 8/15। अब यहाँ पर बात आती है कि कंचा हरा नहीं है। तो देखिए पहला प्रश्न तो हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन दूसरे वाले प्रश्न में बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो हरा नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी है, सबसे पहले लिख दो हरा कंचा होने की प्रायिकता, और हरा कंचा होने की प्रायिकता मतलब पी ऑफ ग्रीन, और ग्रीन के नंबर कितने हमारे पास, 2, और टोटल कितने हैं 15, तो 2/15। अब हमें पता है कि पी ऑफ हरा होना प्लस हरा
नहीं होना, इन दोनों की प्रायिकता कितनी होती है? एक तो हरा होने की प्रायिकता आ रही है 2/15 प्लस हरा नहीं होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है और बराबर कितना है? 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पी ऑफ बराबर 1 - 2/15 यानी 15 एकम 15। तो पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इक्वल टू 13/15, क्योंकि 15 एकम 15 और 15 में से 2 गए कितना आ रहा? 13/15। तो आप इसको सिंपल लेवल पर कर सकते हो। इसके बाद देखिए अगला सवाल, यदि पी ऑफ ई बराबर 0.05 है तो ई नहीं होने की प्रायिकता, चूंकि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नहीं बराबर कितना होता है? 1। तो पी ऑफ ई बराबर दिया गया है 0.05, तो पी ऑफ ई नहीं बराबर कितना आ रहा है? 1। तो पी ऑफ ई नहीं बराबर 1 - 0.05। ध्यान दीजिए 0.50 होता है तो हम 50 मानते, और 0.05 इसका मतलब 5 पैसे। तो पी ऑफ ई नहीं बराबर 0.95, यानी 100 में से 5 गए तो कितने बचे? 95, यानी यहाँ पर हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 0.95। इसके बाद देखिए अगला सवाल, ठीक है। तो आप इस क्लास को ज़्यादा लोड मत लेना, सिंपल प्रश्नावली है, तो केवल और केवल इसमें आपको मेन चीज़ें जैसे एक तो 52 पत्तों की गड्डी है, इन सवालों का आप ढंग से कर लेना, और ये जो प्रश्न है इनको आप डायरेक्टली रिपीट कर लेना। थैंक यू।